मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 7 बाल महाभारत कथा का पार्ट 2 देवव्रत के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। शब्दार्थ: तेजस्वी, प्रभावशाली, अज्ञात, जिसके बारे में पता ना हो। अकारण: बिना किसी कारण के घृणित, घृणा के योग्य। अभिनय: नाटक, प्रचंड, तीव्र, तेज, नादान, भोले भाले। करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, शांतनु के सम्मुख गंगा ने पत्नी बनने के लिए क्या शर्त रखी थी? उत्तर: गंगा ने राजा से कहा था कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। शांतनु ने शर्त स्वीकार कर ली थी। प्रश्न नंबर 2, गंगा ने कितने पुत्रों को नदी की बहती धारा में फेंक दिया था? उत्तर: गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पैदा होते ही नदी की धारा में फेंक दिया था। प्रश्न नंबर 3, पुत्रों को नदी की धारा में फेंकने के बाद गंगा कहाँ जाती थी? उत्तर: पुत्रों को नदी की धारा में फेंकने के बाद गंगा हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। प्रश्न 4, गंगा जब 8वें बच्चे को लेकर नदी की ओर चली तब शांतनु ने उससे क्या कहा? उत्तर: गंगा जब 8वें बच्चे को लेकर नदी की ओर चली तब शांतनु ने कहा, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। प्रश्न नंबर 5, शांतनु की बात सुनकर गंगा ने क्या कहा? उत्तर: शांतनु की बात सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने शर्त तोड़ दिया है, अतः मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकती। आपके इस बालक को नदी में न डालकर कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको लौटा दूंगी। प्रश्न नंबर 6, देवव्रत को उसके पिता ने पहली बार कब देखा? उत्तर: एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गई। यह बालक ही देवव्रत था। राजा को गंगा ने अपना और देवव्रत का परिचय किस प्रकार दिया? उत्तर: राजा के सामने गंगा स्वयं आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, यह आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। यह शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य व रण कौशल में परशुराम के समान है। यह कुशल योद्धा व चतुर राजनीतिज्ञ है। आप इसे अपने साथ ले जाइए। ये थे पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर।